नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ARG एजुकेशनल जर्नी में। आज हम हिंदी साहित्य में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 50 प्रश्नों को लिया गया है जो कि बार बार पूछे जाते हैं और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर इनके नोट्स बनाते चलिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अवध विलास के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन है केशव दास, प्राणचंद चौहान, परशुराम देव, लाल दास। इसका उत्तर है लाल दास। अगला प्रश्न है, हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है। ऑप्शन है माधव दास, ईश्वर दास, कपूर चंद तिखा, हृदय राम। इसका उत्तर है हृदय राम। अगला प्रश्न है, इनमें से तुलसी की उस रचना का नाम बताइए जो कवित्व सवैया शैली में लिखी गई है। ऑप्शन है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। इसका उत्तर है कवितावली। अगला प्रश्न है, राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की। ऑप्शन है रामचरितमानस, दोहावली, बरवे रामायण, विनय पत्रिका। इसका उत्तर है विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है। ऑप्शन है पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रुक्मिणी मंगल, बरवे रामायण। इसका उत्तर है रुक्मिणी मंगल। अगला प्रश्न है, इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ऑप्शन है विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, आरती कीजे हनुमान लला की यह पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन है तुलसीदास, रामानंद, अग्रदास, लालदास। इसका उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न है, श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के रचयिता कौन है। ऑप्शन है शंकराचार्य, तुलसीदास, अग्रदास, रामानंद। इसका उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न है, रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी राजस्थान में कहाँ है। ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, गलताजी, जोधपुर। इसका उत्तर है गलताजी। अगला प्रश्न है, तपसी शाखा का प्रवर्तन किसने किया। ऑप्शन है कीलहदास, रेदास, कृष्णदास, अनंत अनंतानंद। इसका उत्तर है कीलहदास। अगला प्रश्न है, मूल गोसाई चरित
के रचयिता कौन है? ऑप्शन है नाभादास, नंददास, प्रियादास, बेनी माधवदास। इसका उत्तर है बेनी माधवदास। अगला प्रश्न है तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है रामचरितमानस, मूल गोसाई चरित, कवितावली, विनय पत्रिका। इसका उत्तर है मूल गोसाई चरित। अगला प्रश्न है तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृतांत अधिक है? ऑप्शन है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। इसका उत्तर है कवितावली। अगला प्रश्न है तुलसीदास का समय इनमें से क्या है? ऑप्शन है 1532 से 1623 ईस्वी, 1554 से 1680 ईस्वी, 1498 से 1578 ईस्वी, 1500 से 1600 ईस्वी। इसका उत्तर है 1532 से 1623 ईस्वी। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है? ऑप्शन है सोरो, रामपुर, राजापुर, सीही। इसका उत्तर है राजापुर। अगला प्रश्न है अस्थि चर्ममय देह ममतामय ऐसी प्रीति, यह कथन किसका है? ऑप्शन है तुलसी, हुलसी, रत्नावली, कबीर। इसका उत्तर है रत्नावली। अगला प्रश्न है काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया? ऑप्शन है नरहरिदास, शेष सनातन, गंगाराम ज्योतिषी, महंत राघवानंद। इसका उत्तर है शेष सनातन। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? ऑप्शन है 10, 12, 22, 8। इसका उत्तर है 12। अगला प्रश्न है इनमें से तुलसी के समकालीन कौन थे? ऑप्शन है रहीम, नंददास, सूरदास, उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है बरवे रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? ऑप्शन है मीरा, रहीम, केशव, सूरदास। इसका उत्तर है रहीम। अगला प्रश्न है तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? ऑप्शन है रहीम, सूरदास, नंददास, केशव।
इसका उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है, हनुमान बाहु के रचयिता कौन है? ऑप्शन है केशव, लालदास, अग्रदास, तुलसी। इसका उत्तर है तुलसी। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के राम में कौन सा गुण है? ऑप्शन है शक्ति, शील, सौंदर्य, उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पौरुषेय रामायण के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन है प्राणचंद चौहान, सेनापति, नरहरि बारहट, माधवदास चारण। इसका उत्तर है नरहरि बारहट। अगला प्रश्न है, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है तुलसीदास, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंद। इसका उत्तर है रामानंद। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राघवानंद किसके गुरु थे? ऑप्शन है रामानंद, सहजानंद, अनंतानंद, रामानुजाचार्य। इसका उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न है, रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे, किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं। यह मत इनमें से किसका है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी। इसका उत्तर है आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कौन सी रचना कली काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी? ऑप्शन है कवितावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रसन्न, हनुमान बाहुक। इसका उत्तर है विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार कितने समय में हुई? ऑप्शन है 2 वर्ष, 4 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 7 माह, 3 वर्ष। इसका उत्तर है 2 वर्ष 7 माह। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? ऑप्शन है 7, 8, 6, 10। इसका उत्तर है 7। बाल अयोध्या अरण्य, किष्किंधा सुंदर, लंका उत्तर। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन है 1631 विक्रम, 1854 विक्रम, 1680 विक्रम, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है 1631 विक्रम। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का 5वां कांड कौन सा है? ऑप्शन है किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, अरण्य कांड।
इसका उत्तर है सुंदरकांड। अगला प्रश्न है, इनमें से राम कथा का मार्मिक प्रसंग कौन सा है? ऑप्शन है नारद मोह, चित्रकूट प्रसंग, अहिल्या उद्धार, रावण वध। इसका उत्तर है चित्रकूट प्रसंग। अगला प्रश्न है, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? ऑप्शन है बाल कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, अयोध्या कांड। इसका उत्तर है उत्तर कांड। अगला प्रश्न है, सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है, यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, शिव सिंह सेंगर। इसका उत्तर है आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है, दुलह राम सिय दुलही री, यह पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? ऑप्शन है कवितावली, गीतावली, बरवे रामायण, रामचरितमानस। इसका उत्तर है गीतावली। अगला प्रश्न है, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलीबे को काल रसना पसारी है, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? ऑप्शन है कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण। इसका उत्तर है कवितावली। अगला प्रश्न है, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? ऑप्शन है कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। इसका उत्तर है कवितावली। अगला प्रश्न है, केशव कहीं न जाए का कहिए, पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है केशवदास, सूरदास, तुलसीदास, विद्यापति। इसका उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है, अबलो नसानी अब न नसे हो, पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? ऑप्शन है कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है, तुलसी के किस काव्य ग्रंथ में शांत रस की प्रधानता है?
ऑप्शन है कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रामचरितमानस। इसका उत्तर है विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है जाके प्रिय न राम वेदेही पद किस पुस्तक में है? ऑप्शन है कवितावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, भक्तमाल। इसका उत्तर है विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? ऑप्शन है सख्य भाव, दास्य भाव, पुष्टि मार्ग, माधुर्य भाव। इसका उत्तर है दास्य भाव। अगला प्रश्न है तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? ऑप्शन है अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। इसका उत्तर है विशिष्टाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है रामचरितमानस का महत्व आज किस कारण से है? ऑप्शन है भक्ति साधना के कारण, राम की लीला गायन के कारण, जीवन मूल्यों के कारण, सगुण भक्ति के कारण। इसका उत्तर है जीवन मूल्यों के कारण। अगला प्रश्न है इनमें से तुलसी की रचना कौन सी है? ऑप्शन है कवि प्रिया, वैराग्य संदीपनी, बरवे नायिका भेद, अनेकार्थ मंजरी। इसका उत्तर है वैराग्य संदीपनी। अगला प्रश्न है रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ किया था? ऑप्शन है काशी, अयोध्या, चित्रकूट, सुकरखेत। इसका उत्तर है अयोध्या। अगला प्रश्न है राम भक्ति शाखा के अंतर्गत बैरागी दल का गठन किसने किया? ऑप्शन है रामानंद, तुलसीदास, नाभादास, नरहरिदास। इसका उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न है हिंदी राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन थे? ऑप्शन है आलवार भक्त, स्वामी रामानंद, रामानुजाचार्य, तुलसीदास। इसका उत्तर है स्वामी रामानंद। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।